सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनदीप सिंह है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड एट प्रेजेंट आई एम डेप्यूटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़। इससे पहले मैंने राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा अम्बाला हरियाणा में पढ़ाया है और उससे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली यमुनानगर में भी पढ़ाया है। तो ये वीडियो में मैं अपनी अचीवमेंट्स बताने जा रहा हूँ और वो इसलिए बताना जा रहा हूँ क्योंकि इनका लिंक मुझे YouTube पे डालना है वीडियो बना करके, और उस YouTube का जो लिंक है वो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पे डालना है ताकि वो मेरी अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ से जान पाएँ, क्योंकि मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रहा हूँ फॉर द बेस्ट टीचर अवार्ड 2025 एंड इट्स अ नेशनल अवार्ड। सो यहाँ आपके सामने फ़िलहाल ये 12 जुलाई 2021 का एक डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली से शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मेन चीज़ें हैं मैं उनके बारे में ही डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कड एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के नीचे एक पॉइंट है, एस्कॉर्टेड स्टूडेंट्स टू गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना एंड द टीम वन थर्ड प्राइज एट स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन हेल्ड ऑन 9th to 10th Feb 2021। तो गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना में मैं बच्चे लेकर के गया था, मॉडल बना करके गए थे। हमारा मॉडल स्टेट लेवल पे साइंस एग्जीबिशन में थर्ड आया था और थर्ड हमें लग रहा था फर्स्ट आएगा लेकिन थर्ड आया। लेकिन सेम मॉडल अगले साल मेरे जो साथी थी मीनू मैम, वो सेम मॉडल लेकर के गई केमिस्ट्री का, और मैं उस वक्त राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा में आ गया था। तो सेम मॉडल वो लेकर के गई, स्टेट लेवल तक गया वो मॉडल हमारा और फर्स्ट आया वो स्टेट लेवल पे, क्योंकि उस वक्त एक ईमानदार व्यक्ति हमारे जो चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सब कुछ ईमानदारी के साथ हुआ और मॉडल फर्स्ट आया। वो चीफ गेस्ट थे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। मैं उस वक्त कॉलेज से वापस दूसरे कॉलेज में आ चुका था, लेकिन मॉडल वो मेरा ही बनाया हुआ था। तो ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी। बाकी छोटी मोटी अचीवमेंट की मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा मैंने 2020 में ही मैंने YouTube चैनल बनाया था और उस पर मैंने रूरल एरिया के जितने भी हमारे बच्चे थे, बल्कि वो फ्री कंटेंट था सभी के लिए, केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए थे जिनसे कोरोना काल में बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद 2021 में मैंने ज्वाइन किया था राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा, और वहाँ पर मैंने एनसीसी की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई। मैं एनसीसी का केयर टेकिंग ऑफिसर रहा। वो एक्टिविटीज़ भी मैं दिखा दूँगा अगर मुझे अभी मिल जाती हैं तो वैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं 28 अगस्त 2021 से लेकर के और 27 अगस्त 2022 तक राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा में एनसीसी केयर टेकिंग ऑफिसर रहा। इस दौरान हमारे बच्चों ने काफ़ी सारे कैंप्स लगाए एनसीसी के, और रिपब्लिक डे तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ उससे एक स्टेप पहले तक हमारे कॉलेज के बच्चे रिप्रेजेंट कर पाए थे मेरी गाइडेंस और उनके डिसिप्लिन के वजह से। उसके बाद मैंने 2022 में एनएसएस लिया और वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। आइए एनएसएस की एक्टिविटीज़ कुछ देख लेते हैं। तो ये यहाँ से शुरू हुआ मेरा एनएसएस का कार्यकाल 22 अगस्त 2022 को। 27 अगस्त 2022 को एनसीसी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि ट्रेनिंग नहीं आ पा रही थी, जो भी उसके कारण रहे वो बटालियन जाने। लेकिन 22 अगस्त को मैंने एनएसएस ले लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले किया था मैंने, और इसमें हमारे हरियाणा के जो हैं गवर्नर भी आए हुए थे। फिर लेक्चर ऑन बैलेंस डाइट ट्री प्लांटेशन, ये सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। बस एक बार आपके सामने से निकाल रहा हूँ। क्लीन इंडिया कैंपेन, नेशनल यूनिटी, स्वच्छता अभियान, हमने सब कुछ किया है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बच्चों ने लगाया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, गाँव में बहुत सारी हमने इवेंट्स की हैं। एनुअल स्पोर्ट्स मीट में हमने हिस्सा लिया। स्पेशल 7 डे कैंप लगाया। तो क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अनीमिया कैंप लगाना, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ये सब कुछ किया हुआ है हमने। ये 22-23 की एक्टिविटीज़ थी। 23-24 की भी एक्टिविटीज़ मैं दिखा देता हूँ।
जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं हर एक की फ़ोटोग्राफ्स, शुरुआत में तो बिना जियो टैग था, लेकिन फिर जियो टैग का ज़माना आया, फिर जियो टैग फ़ोटोग्राफ्स मैंने ली हुई है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जियो टैग फ़ोटोग्राफ्स, सब की सब जियो टैग फ़ोटोग्राफ्स, सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आनंद कुमार जी एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं, उनके पास मैंने भेजी हुई हैं गूगल लिंक के थ्रू। सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने कराई हैं। मेरा एनएसएस का जो रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा है कि उसे पूरे देश में कोई तोड़ नहीं पाएगा एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड को, मैं ये साफ़ तौर पे बोल रहा हूँ। और अगर किसी को तोड़ना है तो उसे बेईमानी करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 23 अप्रैल 2023 से 24 तक की एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ था वनडे कैंप अप्रैल 2023 में। ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने फिर कराया था। इंडस्ट्रियल विजिट्स बच्चों की कराई, सोशो इकोनॉमिक सर्वे हमने किया, योगा एक्टिविटीज़, पायलट रिहर्सल, इंटरनेशनल योगा डे। बच्चों को मैंने सभी तरह के कैंप्स में जाने के लिए मोटिवेट किया है, चाहे वो इंटीग्रेशन कैंप था नेशनल लेवल का, नेशनल एडवेंचर कैंप था, या स्टेट लेवल कैंप था, यूनिवर्सिटी लेवल कैंप था। कॉलेज के कैंप में भी मैंने 2 कॉलेज के कैंप कराए थे। तीसरे कैंप में मुझे जो मैडम थे उन्होंने बुलाया था रिसोर्स पर्सन कम चीफ गेस्ट के तौर पर, वो भी मैं आपको बाद में दिखलाऊंगा। हमारे बच्चों ने प्री आरडी ट्रायल सिलेक्शन कैंप में भी पार्टिसिपेट किया था, लड़कियों ने किया था 23 में। अभी पीछे 2024 में एक लड़का बल्कि स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट करके आया था। और उशिदा ने भी 2022 में, हाँ 2023 के लिए उशिदा ने भी हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था स्टेट लेवल तक। फाइनल तक हम नहीं पहुंच पाए थे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक बार सबके सामने से मैं निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ का नंबर जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं 2024 की मार्च तक की एक्टिविटीज़ हैं। 90 एक्टिविटीज़ आर देयर। उसके बाद फिर मैं अब 24-25 के दौरान मैं केवल अक्टूबर 2024 तक कॉलेज में रहा। उसके बाद मेरी डेपुटेशन हो गई है चंडीगढ़ में, तो मेरी एनएसएस वहाँ से कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन दोबारा ज़रूर लेंगे इसे। तो ये अप्रैल 2024 से लेकर के आप देख सकते हैं ये डाटा है। 73 एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं, हर एक जियो टैग फ़ोटोग्राफ के साथ। सबके जो सबूत है, सारी जियो टैग फ़ोटोग्राफ, सारी एक्टिविटीज़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर के पास मैंने पहुंचा दी थी यहाँ से जाने से पहले। ये 14 अक्टूबर 2024 तक की 73 एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं। तो कुछ सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास हैं। ये एक बुक भी मैंने लिखी थी, तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की एक बुक भी मैंने लिखी हुई है, डॉक्टर राजश्री जी भी साथ में थी। तो आइए कुछ सर्टिफिकेट्स पे नज़र डाल लेते हैं, जो प्रूफ्स हैं। मैं शुरू से देख लेता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ये तो 2024 में मुझे MDSD कॉलेज अम्बाला सिटी में अवार्ड मिला था, चाणक्य अवार्ड, ये देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया एंड USA। इन्होंने मुझे सम्मानित किया था, मैंने अपना केस भेजा था। ये 2023 में इंडियन यूथ आइकन अवार्ड 2023 मुझे मिला था स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी जनवरी 12, 2023 को। ये मुझे आप देख सकते हैं जियो टैग फ़ोटोग्राफ है। ये 15 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया था SD कॉलेज अम्बाला कैंट में। ये आप प्रशस्ति पत्र देख सकते हैं, NSS एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 15 अगस्त 2024 को। ये आप देख सकते हैं, ये NSS डे सेलिब्रेशन था 23 सितंबर 2023 को। तो मेरा जो 22-23 का जो काम था उसके लिए मैंने केस बना करके भेजा था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का लेवल का जो बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड होता है यूनिवर्सिटी लेवल का, वो मुझे यहाँ पर आप लेते हुए देख सकते हैं। ये मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी की हैं जो कि हमारे हरियाणा में होती हैं, किसानों के लिए होती हैं, क्योंकि मैं एक किसान का पुत्र हूँ, श्री गुलजार सिंह। तो किसानी से भी मुझे लगाव है, और कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, किसान भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी करने का प्रयत्न आगे रहेगा। तो ये मार्च में मैंने ट्रेनिंग की थी,
उचानी में। ये अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन एनएसएस सेल से जो मिला था। ये गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे 2025 में ये बुक मैंने दिखा दी थी। ये मैंने ट्रेनिंग की थी जनवरी 2023 में उचानी में, जो कि किसानों के लिए होती है। तो क्योंकि किसान का पुत्र हूँ तो मैंने की थी ये, और बच्चों को भी बताया था इसके बारे में आगे आके। ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, ये रामनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। यहाँ पे मैंने ये जो बी कीपिंग की ट्रेनिंग है ये भी की हुई है, आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। ये मैम जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, मेरे जो काम से हैं खुश होकर, प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट नवाजा था 19 अक्टूबर 2024 को, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, दैट्स मी। ये फिर से एक ट्रेनिंग है जो जनवरी में की थी, मार्च में। ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की ट्रेनिंग मैंने जून में की थी लाडवा कुरुक्षेत्र में। ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो मैंने लगाया था चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 2022 में लगाया था मैंने। यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगाया था, मैं मेंबर ऑर्गेनाइज़र भी था। फ्लू फैल गया था वहाँ पे बहुत, तो मैं अपनी गाड़ी में बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेकर के जाया करता था इस कैंप में। ये मैंने एडवेंचर कैंप लगाया था, और आप देख सकते हैं मैंने जो है इसमें 70 किलोमीटर्स ट्रैक किया था और 10,500 फीट की हाइट अटेन करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली की तरफ से ये सर्टिफिकेट मुझे नवाजा गया था। काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ थे, लगभग 200 के करीब बच्चे होंगे जो हमारे साथ थे। कुछ प्रोग्राम ऑफिसर भी मेरे साथ थे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कंट्रोल करना होता है, देखना होता है, ध्यान रखना होता है। आई थिंक मैंने सारा कुछ बता ही दिया है। इसके अलावा मैंने एक लास्ट चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। शायद 2024 की खुल की। खैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बार, मेरे पास गलती से ईमेल आ गई थी रेड क्रॉस की, जो कि रेड क्रॉस के कन्वीनर को करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास आ गई थी अक्टूबर 2023 में। तो मैंने मैम से पूछा आप जाना चाहते हो कैंप में, तो उन्होंने तो मना कर दिया था। तो फिर मैं प्रिंसिपल मैम से मिला, मैंने रेड क्रॉस वालों से बात करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और मैं 4 बच्चों को लेकर के रेड क्रॉस के कैंप में पहुंच गया था बीइंग एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। लेकिन उन 6 दिनों के लिए मैं काउंसलर बन गया था रेड क्रॉस का, जो वहाँ पर काउंसलर का बोला जाता है। तो वहाँ पर एज काउंसलर में रहा 4 बच्चों के साथ। हार्दिक था मेरे साथ, अंकित था मेरे साथ, मुनीश था मेरे साथ, और सुशील था मेरे साथ। तो उस कैंप में मैंने उन बच्चों से डांस कराया, उनसे मैंने स्पीच कराई, उनसे मैंने सिंगिंग कराई, डिबेट कराई। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि अगर टीचर साथ में हो तो बच्चों से हम उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करा सकते हैं जो वो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो वो वही चीज़ करके आते जो वो कर सकते हैं। तो मैंने उनसे वो चीज़ें करा दी जो वो नहीं करना चाह रहे थे बिल्कुल भी, और ये प्यार मोहब्बत के साथ ही हो गया। और उसके बाद 28 अक्टूबर 2023 को शाम 7:45 पर जब हम भीमगोडा देख कर के आ रहे थे, तो हार्दिक ने मुझे कहा था कि सर अब कुछ भी करा लीजिए, कोई सी भी एक्टिविटी करा लीजिए, अब हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। तो उसके बाद बच्चों का पार्टिसिपेशन लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ने लगा। हमारे रूरल एरिया राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा के बच्चे बहुत आगे बढ़ने लगे, जो हमारे शहर के बच्चे हैं उनको कंपटीशन देने लगे। तो इसके अलावा यूट्यूब चैनल मैंने बताया आपको कि मैंने बच्चों के लिए बनाया था, फ़िलहाल वो बंद है, लेकिन आई होप आगे 2-3 हफ्ते में दोबारा से शुरू कर देंगे। और उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। एग्ज़ामिनेशन के दौरान खासकर यूट्यूब चैनल पर जो मेरा कंटेंट था वो बहुत देखा गया। तो आई होप इस इतने कंटेंट्स के, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, आई होप इस कंटेंट से ही मैं इस नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर के लिए अपने आप को नॉमिनेट तो कर ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे ये अवार्ड भी मिलना चाहिए, मेरा मन कहता है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।